Hello dear students, welcome in your English class. Today topic is related to tense. Today I will teach you how to translate Hindi sentences of past perfect continuous tense into English. Before it you had been taught how to translate the sentences of present perfect continuous tense into English. आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, इसकी टीचिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बताया गया, उसमें बताया गया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें कुछ समय से ही कार्य जारी रहता। प्रेजेंट में बताया गया था कि वर्तमान काल में कुछ समय पहले से ही कार्य जारी रहेगा, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, अंत में आएगा। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भूतकाल में कुछ समय पहले से ही कार्य जारी रहता। समय के साथ साथ वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। टाइम भी दिया रहेगा, जैसे 5 दिन से, आज से, कल से, 10 बजे से आदि। समय के साथ साथ रहा था, रही थी, रहे थे यदि आएगा तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का माना जाएगा। इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया गया था कि समय के पहले जो हिंदी शब्द से लिखा रहा था उसकी अंग्रेजी सिंस अथवा फार का यूज करते हैं। उसमें बताया गया था कि फार का प्रयोग द पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए, जैसा कि सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष और संख्या के रूप में दिए गए हों तो फार का प्रयोग करते हो, अनिश्चित समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम की, अर्थात निश्चित समय की, जैसा कि आज, कल, बजे, कोई बजे हो जैसे 2 बजे, 4 बजे, दिन के नाम हो जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, महीनों के नाम हो जुलाई, अगस्त, सितंबर आदि, इसी प्रकार वर्ष के नाम हो। तो इस तरह से निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करेंगे, जैसा कि यह ऑलरेडी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया जा चुका है। जो लोग उस वीडियो को न देखे होंगे वो निश्चित रूप से देखेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात आई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसा कि बताया गया, समय का बिंदु भी साथ रहेगा और रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य अंत में रहेगा। और सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जैसे कि यहां लिखा, मोहन 2 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां समय दिया 2 घंटे से और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी। तो क्लियरली स्पष्ट हो गया कि यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। फार्मूला है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, पास्ट है इसलिए, और उसी के साथ बीन का प्रयोग अर्थात हैड बीन का प्रयोग करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। उसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म, रहा, रही होने के नाते। उसके बाद क्रमशः ऑब्जेक्ट रखेंगे और लास्ट में सिंस अथवा फार का प्रयोग करते हुए, अर्थात से की अंग्रेजी सिंस अथवा फार रखते हुए टाइम को लिख देंगे। ये है फार्मूला। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करना होता था। अंतर इतना, जैसा कि यह वाक्य, मोहन 2 घंटे से एक पुस्तक को पढ़ रहा है। अब इस फार्मूला को फॉलो करना है। सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद हैड बीन का यूज करना, मोहन हैड बीन। वर्ब पढ़ना, रीडिंग। ऑब्जेक्ट यह पुस्तक। मोहन हैड बीन रीडिंग दिस बुक, मोहन यह पुस्तक पढ़ रहा था 2 घंटे से। यह पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय, जैसा कि यहां आपको बताएगा। तो फार का यूज होगा फॉर
2 hours। तो हो गया मोहन हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। मोहन 2 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में मैं 5 बजे से यह चलचित्र देख रहा था। Again you have to follow this formula to translate this sentence into English. Subject I had been देख रहा था, watching I had been watching मैं देख रहा था यह चलचित्र, this movie I had been watching this movie मैं यह चलचित्र देख रहा था। क्रमशः सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब रख दिया गया। अब लास्ट में समय 5 बजे से, 5 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। यहाँ देखिए बजे लिखा है सिंस के प्रयोग में, तो सिंस 5 o'clock। इस तरह से आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। अब बात आई नेगेटिव की, नकारात्मक, जिस वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं आ जाए। तो आपको फार्मूला तो यही फॉलो करना है, केवल नकारात्मक होने के नाते इस हैड के तुरंत बाद आपको नॉट अथवा नेवर का यूज करना है। यानी हैड नॉट बीन, हैड नेवर बीन, कभी नहीं हो तो नेवर और नहीं हो तो नॉट। हैड नॉट बीन, हैड नेवर बीन, निगेटिव। जैसा एग्जांपल है, तुम 5 दिनों से इस शहर में नहीं घूम रहे। अगेन यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला यूजिंग नॉट और नेवर। देखा सब्जेक्ट यू यहां नहीं है तो हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन, घूम रहे वर्ब वॉकिंग, ऑब्जेक्ट इस शहर में, इन दिस सिटी, पांच दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, फॉर 5 days। तो हो गया यू हैड नॉट बीन वॉकिंग इन दिस सिटी फॉर 5 days। तुम 5 दिनों से इस शहर में नहीं घूम रहे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल नेगेटिव का है, जिसमें कभी नहीं, नेवर का यूज करना। अंधा लड़का जुलाई से यहाँ फुटबॉल कभी नहीं खेल रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, सब्जेक्ट द ब्लाइंड बॉय कभी नहीं है तो हैड नेवर बीन, वर्ब प्लेइंग, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, पुनः कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट के सेकंड पार्ट के रूप में यहां, हियर। अब समय लिखा जुलाई से, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, सिंस का यूज करना, सिंस जुलाई। तो हो गया अंधा लड़का जुलाई से यहाँ फुटबॉल कभी नहीं खेल रहा था। द ब्लाइंड बॉय हैड नेवर बीन प्लेइंग फुटबॉल हियर, अथवा प्लेइंग हियर फुटबॉल, हियर इधर भी कर सकते हैं, फुटबॉल के इधर कर सकते हैं, एज यू लाइक। तो द ब्लाइंड बॉय हैड नेवर बीन प्लेइंग फुटबॉल हियर फ्रॉम प्लेइंग हियर फुटबॉल सिंस जुलाई। इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। आपको इसी फार्मूला को फॉलो करना होगा। अब इसके बाद तुरंत आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे
यह बताया जा रहा है। आप ध्यान से देखें और सुनें। इस तरह आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। जैसा कि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है और किसी किसी में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यदि क्या से वाक्य की शुरुआत हो तो हम कैसे अनुवाद करेंगे। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से, जैसे क्या गूंगी लड़की 5 मिनट से इस कमरे में सोती रही थी अथवा सो रही। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट दिस टाइप सेंटेंस। फार्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे आगे कर दें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, अर्थात बीन हमेशा वर्ब के पास रहेगा, प्लस क्रमशः ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट उसका सिंस और फॉर और टाइम। अर्थात जो है फॉर्मूला वही है, केवल चेंजिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड को सबसे आगे कर देंगे और वही क्या का अर्थ निकालेगा। क्या का अलग से कोई इंग्लिश नहीं रखना होता है जब ये क्या से वाक्य की शुरुआत हो। ऑलरेडी आपको ये मालूम है। क्या गूंगी लड़की 5 मिनट से इस कमरे में सोती रही थी, तो हैड सब्जेक्ट द डम्ब गर्ल, सब्जेक्ट हुआ बीन का प्रयोग करते हुए वर्ब का एनजी फॉर्म, बीन स्लीपिंग इस कमरे में, इन दिस रूम, 5 मिनट से, पीरियड ऑफ टाइम है अनिश्चित समय, फॉर 5 मिनट्स। तो हो गया हैड द डम्ब गर्ल बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर 5 मिनट्स। क्या गूंगी लड़की 5 मिनट से इस कमरे में सोती रही थी तो सो रही थी। इस तरह से आपने इस फार्मूला को फॉलो किया। यदि इसमें निगेटिव भी हो जाए नहीं अथवा कभी नहीं आए तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करना होगा, अर्थात बीन के पहले। जैसे हैड द डम्ब गर्ल नॉट बीन, अर्थात नॉट यहाँ प्रयोग किया जाएगा, नॉट अथवा नेवर। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में निगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नेवर का प्रयोग करते हैं। इस तरह यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसा कि इसमें है, क्यों बीच में है, लड़कियां 2018 से इस मैदान में क्यों दौड़ रही थी, बीच में, तो बीच में यदि हो जाए तो क्या करेंगे? तो फार्मूला तो वही है, केवल अंतर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट तब बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट शीर्ष अथवा फॉर टाइम। यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ तब हेड का यूज करेंगे, उसके बाद क्रमशः सब्जेक्ट बीन वर्ब का एनजी फॉर्म, आगे क्रमशः ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। जैसे क्यों है, क्वेश्चन वर्ड क्यों, व्हाई, उसका हेड व्हाई हैड, सब्जेक्ट लड़कियां द गर्ल्स, व्हाई हैड द गर्ल्स दौड़ रही थी, बीन का प्रयोग करते हुए, बीन रनिंग इस मैदान में, ऑब्जेक्ट है इन दिस फील्ड। 2018 से पॉइंट ऑफ टाइम है का निश्चित समय है, सिंस 2018। तो होगा व्हाई हैड द गर्ल्स बीन रनिंग इन दिस फील्ड सिंस 2018। इस तरह से अगर निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के उपरांत नॉट का यूज कर देते। अब देखिए दूसरे तरीके का वाक्य है, 2 बजे से कितने विद्यार्थी निबंध लिख रहे थे। इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और टेंस का जब टीचिंग प्रोवाइड किया जा रहा था आपको बताया गया था जब वाक्यों में कितना शब्द आ जाए, किसका शब्द आ जाए,
और कौन सा शब्द आ जाए, तो उसका अनुवाद करते समय उनकी अंग्रेजी के साथ साथ उनके साथ जो लिखा जाने वाला नाउन है उसका भी अंग्रेजी साथ ही साथ रख देते हैं। जैसे कितने विद्यार्थी है, तो कितने और विद्यार्थी दोनों साथ में ही अंग्रेजी रखा जाएगा, अलग नहीं जाएगा। जैसे 2 बजे से कितने विद्यार्थी, तो कितने विद्यार्थी सबसे पहले ही लिख दिया था, क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन भी चले। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी, क्वेश्चन वर्ड और नाउन साथ में चलेगा। अब हैड का प्रयोग करना है, हैड। अब सब्जेक्ट तो पहले ही ऑलरेडी यहां आ गया स्टूडेंट्स, अब सब्जेक्ट रखना है नहीं, बीन डायरेक्ट रखें, बीन वर्क राइटिंग ऑब्जेक्ट निबंध, अब बचा 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, सिंस 2 o'clock। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड बीन राइटिंग एन एसे सिंस 2 o'clock। इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करेंगे। जैसा बताया गया उसी रूल को हम फॉलो करेंगे, जो फार्मूलाज बताए गए उन्हें फॉलो करना होगा और अनुवाद सही है। और इसके पहले आपको इंडेफिनिट से लेकर परफेक्ट तक सारे टेंस की जानकारी दी गई ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय आशुतोष पांडे चैनल में। सभी वीडियो देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नंबर आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसको अगली कक्षा में लेकर आएंगे। आज यहीं तक, थैंक यू सो मच, बाय।